नमस्कार, अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक। फैसल ग्रुप के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्र ने भी फोन पर साक्षी मलिक के परिवार को बधाई दी। कहा, साक्षी ने देश और हरियाणा का नाम रोशन किया। जीत के बाद साक्षी ने दिया बयान। कहा, 12 साल से था ओलंपिक मेडल का इंतजार, कभी भी नहीं लगा कि मुकाबले से लौटेंगी खाली हाथ। रियो में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह ने जताई साक्षी की जीत पर खुशी। कहा, साक्षी से पहले से ही जीत की उम्मीद थी। कब अगले ओलंपिक पर है साक्षी की नजर। बीजेपी के नए दफ्तर का शिलान्यास। पीएम नरेंद्र मोदी ने रखी आधारशिला। 2019 से पहले बनकर होगा तैयार। बीजेपी के नए दफ्तर का अमित शाह ने किया भूमि पूजन। नई दिल्ली के 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बन रहा है नया दफ्तर। बीजेपी ने यूपी चुनाव के लिए बनाया सोशल मीडिया विभाग। लखनऊ में होगा सोशल मीडिया का मेन सेंटर। 3 सितंबर को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह लखनऊ में पूरी टीम से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी ने स्कूली बच्चों से बंधवाई राखी। साथ ही रक्षाबंधन की देशवासियों को शुभकामनाएं। रक्षाबंधन के मौके पर यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने भी बंधवाई एनजीओ से आई बच्चियों और महिलाओं से राखी। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा का लिया संकल्प। केंद्र सरकार की 8 महिला मंत्रियों ने देश में अलग अलग जगहों पर बांधी राखी। स्मृति ईरानी ने सियाचिन, निर्मला सीतारमण ने अरुणाचल में जवानों के साथ मनाया भाई बहन का त्योहार। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब के वाघा बॉर्डर पहुंचकर जवानों के साथ मनाया राखी का त्योहार। बांधी राखी, शहीदों को भी किया नमन। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी दोबारा सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती। डिहाइड्रेशन और कंधे की सर्जरी के बाद 14 अगस्त को डिस्चार्ज हुई थी। श्रीनगर के कई इलाकों में 41वें दिन भी कर्फ्यू बरकरार। देर रात सेना की कार्रवाई में हुई एक और शख्स की मौत। मरने वालों की गिनती पहुंची 66। श्रीनगर में सेना के 2 शहीद जवानों को दी गई सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के नौहट्टा में आतंकी हमले के दौरान हुए थे शहीद। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू तिरंगा यात्रा के बाद पहुंचे अरुणाचल प्रदेश। एक कार्यक्रम में सुनाई अपनी फेवरेट जगजीत सिंह की गजल। सलमान खुर्शीद के बाद कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने बोली पाकिस्तान की भाषा। कश्मीर को बताया इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर। दिग्विजय सिंह की गलती पर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला की सफाई। कहा, दिग्विजय ने कर ली है भूल सुधार। बीजेपी के बाद अब दलितों को लुभाने में जुटा संघ। 20 से 24 अगस्त तक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आगरा में करेंगे कैंप। 24 अगस्त को दलित के घर करेंगे भोजन। दिल्ली एसीबी की टीम ने गलत भर्तियों से संबंधित शिकायत के बाद डीसीडब्ल्यू दफ्तर पर मारा छापा। पूर्व डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष बरखा शुक्ला ने स्वाति मालीवाल पर लगाया है भाई भतीजेवाद का आरोप। गोपालगंज जहरीली शराब हादसे में 16 तक पहुंची मरने वालों की संख्या। 7 लोग गिरफ्तार, लेकिन मुख्य आरोपी अब तक है पुलिस की पकड़ से बाहर। बिहार के गोपालगंज में जहरीली शराब से हुई मौत पर मृतकों के परिवारों को राज्य सरकार देगी 4-4 लाख रुपए का मुआवजा। नीतीश ने कहा कि फिलहाल रिपोर्ट का है इंतजार। गोपालगंज शराब हादसे पर आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने जताया अफसोस। नीतीश सरकार से जांच कराने और तुरंत कार्रवाई की बात कही। कर्नाटक के उडुपी जिले में बीजेपी के कथित कार्यकर्ता की गौरक्षकों ने पीट कर की हत्या। वैन में गायों को लाद कर ले जाया जा रहा था शख्स। एक अन्य आदमी भी गंभीर रूप से घायल। मुंबई के हीरानंदानी हॉस्पिटल में किडनी रैकेट चलाने वाले आरोपी डॉक्टरों को राहत। गिरफ्तार सभी 5 डॉक्टरों को बेल। दिल्ली में डेंगू की तैयारी को लेकर केजरीवाल सरकार के दावे निकले खोखले। अब तक 277 मामले दर्ज। 2 लोगों की मौत। कई अस्पतालों में भी जल जमाव। पूर्वी दिल्ली के खजूरी में रस फैक्ट्री में फटा ओवन। 3 मजदूरों की मौत। सुबह 5:30 बजे हुआ ब्लास्ट। प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। मौसम में बदलाव के साथ पूर्वांचल में एंसेफेलाइटिस का कहर। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 4 दिन में 12 मासूमों की मौत। यूपी के सीतापुर में तालाब किनारे हजारों बोरियां गेहूं मिलने से हड़कंप। मामले में कालाबाजारी की आशंका। जांच शुरू। उत्तराखंड के कोटद्वार में बीजेपी ने उत्तराखंड की हरीश रावत सरकार के खिलाफ पर्दाफाश रैली निकाली। बीजेपी इस रैली का आयोजन राज्य के 44 विधानसभा सीटों पर करेगी। झारखंड के गिरिडीह में बीजेपी नेता प्रदीप शर्मा पर बहू ने लगाए यौन शोषण का आरोप। महिला समिति के सदस्यों ने खोला मोर्चा। पीड़ित ने एसपी लगाई न्याय की गुहार।
महाराष्ट्र के भंडारा में विधायक रामचंद्र अफसरे ने पुलिस कांस्टेबल को जड़ा थप्पड़। कार पार्किंग को लेकर हुए विवाद के बाद विधायक हुए बेकाबू। बिहार के सुपौल में नाराज किसानों ने NH 106 किया जाम, जमकर आगजनी की, यातायात ठप हुआ। सिंचाई विभाग से नाराज थे किसान। रक्षाबंधन के मौके पर दिल्ली समेत हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकारों ने दिया महिलाओं को खास तोहफा। DTC और रोडवेज बसों में यात्रा के लिए किराया माफ। MP के रणथंभौर नेशनल पार्क की मशहूर बाघिन मछली की मौत, पिछले 5 दिनों से नहीं खा रही थी खाना। नागपुर के एक स्कूल में बच्चों ने 35 फुट लंबी राखी बनाकर दिया राष्ट्रीय एकता और रक्षा का संदेश। हर धर्म के लोगों को मजहबी ताने बाने से बाहर निकालने की अपील। राजस्थान के जोधपुर में महिलाओं ने BSF के जवानों के साथ रक्षाबंधन मनाया। राजस्थान में भारत पाक सीमा पर तैनात BSF जवानों ने मनाया रक्षाबंधन। श्रीगंगानगर की लड़कियों से बंधवाई राखी। राजस्थान के कोटा सेंट्रल जेल में कैदियों ने बंधवाई अपनी बहनों से राखी, कभी भी गुनाह न करने की कसम ली। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में स्कूली बच्चों ने BSF के जवानों को राखी बांधी। महाराष्ट्र के नागपुर में बाजारों में छाई PM मोदी की तस्वीर वाली राखी। PM के अलग अलग अंदाज वाली राखियों से बाजार में छाया मोदी मैचिंग। प्रार्थना के दम पर बीमारी ठीक करने का दावा करने वाले डॉक्टर सेबेस्टियन मार्टिन की मौत, हीलर बाबा के नाम से थे मशहूर। पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद सचिन तेंदुलकर ने महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले के दोंजा गांव को लिया गोद। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव में विकास करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव 9 सितंबर को होगा। नामांकन की आखिरी तारीख 1 सितंबर। सावन पूर्णिमा के मौके पर अयोध्या के पवित्र सरयू नदी में लाखों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। सावन झूला मेले में उमड़े श्रद्धालु। श्रावणी पूर्णिमा के अवसर पर तीर्थ नगरी पुष्कर में हुआ विशेष स्नान। मान्यता के अनुसार आज पुष्कर में प्रायश्चित करने का दिन है। MP के छतरपुर में चमत्कार, नदी के तेज बहाव में फंसे युवक को कड़ी मशक्कत के बाद बचाया गया। कोलकाता में भारी बारिश से कई जगहों पर पेड़ और होर्डिंग गिरे। आज भी दिन भर होती रही बारिश, जनजीवन रहा अस्त व्यस्त। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत, पत्नी और 8 साल की बच्ची हुई बुरे तरीके से घायल। MP के सीहोर की जामा मस्जिद में आयोजित हुआ जलसा-ए-आम। कार्यक्रम में उलेमाओं ने देश विरोधी ताकतों को ललकारा। कहा वतन के लिए हर कुर्बानी मंजूर। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में महिला के साथ चलती गाड़ी में गैंगरेप और रेप के बाद महिला को सड़क पर फेंक आरोपी फरार हुए। आरोपियों की पहचान कर मामला दर्ज हुआ। मध्य प्रदेश के रतलाम में पुलिस ने किया एक लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार। शादी के नाम पर करती थी ठगी। युवक से शादी के नाम पर 40,000 रुपए लेने का आरोप। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हथियार सप्लाई करने वाले एक गैंग को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। करीब 70 लाख के अत्याधुनिक हथियार, गाड़ियां, मोबाइल मिला। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर होंडा सिटी कार पेड़ से टकराई। हादसे में 4 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। लुधियाना के पास बंदोबल में नाराज लोगों ने बस में आग लगाई। बस ड्राइवर पर 2 लोगों को कुचलने का आरोप। कोटा में एक और कोचिंग छात्र ने की खुदकुशी। कोचिंग टेस्ट में कम नंबर आने से तनाव में था रुपेश नाम का स्टूडेंट। राजस्थान के झालावाड़ में अनियंत्रित होकर पलटी निजी बस। हादसे में 22 से ज्यादा लोग घायल, 13 की हालत गंभीर। राजस्थान के बालोतरा में पुलिस के हाथ लगी अहम कामयाबी। 20 लाख की अवैध शराब की बरामद। ट्रक चालक से हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। कोटपुतली के साड़ी शोरूम में आग लगी। शॉर्ट सर्किट की वजह से लाखों रुपए का माल खाक। महाकाल मंदिर में रक्षाबंधन के मौके पर लगा 1.25 लाख लड्डुओं का भोग। बाबा को बांधी गई चांदी की राखी। छत्तीसगढ़ के कांकेर में वन विभाग ने मनाया राखी का अनोखा त्योहार। पेड़ों को बचाने का लिया संकल्प। हर साल पेड़ों को राखी बांधने की बात कही। चंडीगढ़ में महज 2 दिनों में बनाई गई रक्षाबंधन पर शॉर्ट फिल्म। ट्रैफिक नियमों का पालन करने की सीख देगी फिल्म। फिल्म का टाइटल एक राखी फौजी के नाम। हरियाणा के पंचकुला और सिरसा बने पूरी तरह से खुले में शौच मुक्त। दिसंबर 2016 तक रोहतक मंडल के 5 जिले हो जाएंगे शौच मुक्त। सबसे इनोवेटिव इकोनॉमी की लिस्ट में भारत की रैंकिंग 66वें स्थान पर पहुंची। पिछली बार के मुकाबले
15 स्थान में सुधार। गूगल ने जीमेल से भेजे ईमेल को वापस लाने का ढूंढा तरीका। गलती से गए ईमेल को 30 सेकंड के भीतर ला सकेंगे वापस। दुबई से मनीला जा रही एक विदेशी महिला ने फ्लाइट में बच्ची को जन्म दिया। फिलीपींस एयरलाइंस के विमान की हैदराबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई। महिला और बच्ची का इलाज जारी। लंदन में दुनिया के सबसे बड़े एयरप्लेन एयरलाइनर 10 ने भरी पहली उड़ान। प्लेन 302 फीट ऊंचा, लंबा और 50 फीट चौड़ा। ISIS के बारे में कुछ नहीं जानते। इस्लाम के नाम पर आतंक फैलाने वाले एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 5% आतंकियों को ही है इस्लाम की बेहतर जानकारी। टर्की में अलग अलग जगहों पर हुए 3 कार बम धमाकों में 219 तक पहुंचा घायलों की संख्या का आंकड़ा। वान शहर के पुलिस हेडक्वार्टर को निशाना बनाकर किए गए थे ब्लास्ट। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। 4 आतंकी वांटेड लिस्ट में थे शामिल। फ्रांस के मॉन्टपेलियर में पेड़ गिरने से पटरी से उतरी ट्रेन। हादसे में 13 घायल। फ्रांस के कई शहरों में बुर्किनी स्विमसूट पर बैन से विवाद। फ्रांस के पीएम ने भी बैन का समर्थन किया। फ्रांस में कई मेयर ने कहा बुर्किनी इस्लामी चरमपंथ का प्रतीक है। नियम तोड़ने पर 3000 तक जुर्माना। प्यूर्टो रिको में एक बोट में आग लगी। बोट में सवार थे करीब 500 लोग। सभी को सुरक्षित बचाया गया। रियो ओलंपिक टिकट घोटाले में IOC एग्जीक्यूटिव बोर्ड का सदस्य पैट्रिक गिरफ्तार। पैट्रिक यूरोपियन ओलंपिक कमेटी के प्रमुख भी हैं। सलमान खान कर रहे हैं अपने जीजा को बतौर एक्टर लॉन्च करने की तैयारी। अर्पिता के पति आयुष शर्मा काफी समय से इंडस्ट्री में कर रहे हैं जगह बनाने की कोशिश। सरोगेसी पर फिल्म बना सकते हैं आमिर खान। अच्छी स्क्रिप्ट मिली तो अवेयरनेस फैलाने के लिए पहल करेंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस नरगिस फाकरी हुई फ्रॉड की शिकार। क्रेडिट कार्ड से 6 लाख की चीटिंग की बात आई सामने। धोखाधड़ी का केस दर्ज। अलग हो चुके हैं सलमान खान के भाई और भाभी। एक इंटरव्यू में अरबाज का खुलासा, अब वो मलाइका के साथ नहीं है।